हेलो एवरीबॉडी। वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें आज जो हम देखेंगे वो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है एकदम। देखिए, सबसे पहले रूल्स। सेड या सेड टू को निम्न के अनुसार बदलते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे। अगर बात दुख की जाएगी, सेंटेंस जो कहा गया है उसमें दुख व्यक्त किया गया है, तो सैड या सैड टू को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। अगर खुशी बताई गई है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और अगर आश्चर्य बताया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो सैड या सैड टू इन तीन में से किसी एक में चेंज हो जाएगा। और दूसरा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं। बस ये दो रूल है, बाकी सारे रूल हमारे पुराने हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। He said, "Alas, my friend has died." तो देखो ही का ही, अब said को चेंज करना है। तो देखिए जो स्टार्टिंग में वर्ड आएगा जिसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, ये वर्ड ही बता देगा कि मैं किसके लिए आया हूं। एलास जो है वो हमेशा दुख के लिए आता है। खुशी के लिए जो आता है वो है हुर्रा, और आश्चर्य के लिए जो आता है वो है व्हाट ओ या गुड हैबिट्स। तो इन शब्दों से ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और अगर शब्दों से ना पता चले, आगे पढ़ के देख लो। माई फ्रेंड हैज डाइड, मेरा मित्र मर गया, ये क्या है, दुख की बात है। तो कैसे भी पता कर लो, इन वर्ड से पता कर लो या यहां से पता कर लो। तो चलिए, यहाँ एलास आया है, इसका मतलब दुख है, तो सैड या सैड टू चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉन्ग, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हट के लगेगा दैट। उसके बाद एलास हट जाएगा क्योंकि एलास दुख के लिए आता है, हमने सोरो लगा दिया। ये सारे वर्ड हट जाएंगे। हुर्रा खुशी के लिए आता है, जॉय लगा हुआ है। ओ व्हाट गुड हैविंस आश्चर्य के लिए आता है, सरप्राइज लगा हुआ है। तो ये सारे वर्ड हट जाएंगे। माई बचा, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो अपने की स्पेलिंग आ जाएगी हिज। फ्रेंड का फ्रेंड। हैज प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड, और डाइड का डाइड। तो he exclaimed with surprise that, oh sorry, he exclaimed with sorrow that his friend had died. और देख लेते हैं। Players said, "Hurrah, we won." प्लेयर्स का प्लेयर्स। अब सैड चेंज करना है तो वर्ड देख ली क्या आया, हुर्रा, और हुर्रा आता है हमेशा खुशी के लिए। तो सैड या सैड टू चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट। उसके बाद हुर्रा हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्लेयर्स यानी कि दे आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और वन। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। और देखते हैं। दे सेड टू मी, व्हाट यू गॉट अ जॉब। दे, अब सेड को चेंज करना है, व्हाट आया है, व्हाट आता है सरप्राइज के लिए, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, सेड टू मी। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सक्लेम्ड के बाद ही लगेगा। ये ना सोचें आप कि सेड टू को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और मी यहां लगाएंगे तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज मी, नहीं, दे एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक्सक्लेम्ड के बाद ही लगेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया, फिर व्हाट हट जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहां आ जाएगा हमारा आई। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और गॉट। यहाँ थर्ड फॉर्म जो है गॉट भी होती है, गॉटन भी होती है, तो गॉटी लगा लिया हमने। ए का ए और जॉब का जॉब, तो हो गया दे एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज दैट आई हैड गॉट अ जॉब। तो ये से व्हाट आया है, ओ, गुड हेवेंस, हुर्रा, एलास। इनके साथ एक वर्ड और आता है एंड दैट इज ब्रेवो। अगर ब्रेवो आता है तो सैड या सैड टू को हम जो चेंज करते हैं वो प्रेज्ड या एप्लाउडेड में करते हैं। मोस्टली प्रेज्ड ज्यादा अच्छा है। देखिए कैसे। कैप्टन सेड, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। ब्रेवो आ गया, चलिए कैसे चेंज करेंगे। कैप्टन का कैप्टन रहेगा, सैड, अब ब्रेवो आया है तो सैड या सैड टू को चेंज करेंगे हम प्रेज्ड में। मैं तो प्रेज में यूज करता हूं अधिकतर।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगाते हैं दैट। जैसे ही हम प्रेज्ड लगाते हैं तो दैट से पहले एक वर्ड हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, एंड दैट इज सेइंग, कहते हुए। कप्तान ने प्रशंसा की, प्रेज्ड माने प्रशंसा करना, कप्तान ने प्रशंसा की कहते हुए कि। तो जब भी आप प्रेज्ड लगाएं तो दैट से ठीक पहले सेइंग जरूर लगाएं, या अप्लाउडेड लगाएं तब भी सेइंग जरूर लगाएं। फिर ब्रेवो हट जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, तो मी मानेंगे तो आई आ जाएगा, हिम मानेंगे तो ही आ जाएगा। हैव का हो गया हैड, डन का डन और वेल का वेल। इसी सेंटेंस को, कैप्टन सेड को थोड़ा सा चेंज करके दोबारा लिखते हैं। ओके, कैप्टन सेड ब्रेवो, यहां तक तो सेम है। यहां है यू हैव डन वेल और यहां है केवल वेल डन। ओके, तो यहाँ अंतर देख लो, यहाँ कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वगैरह सब कुछ है, कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन यहाँ कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वेल डन, बहुत अच्छे, ये पूरा सेंटेंस नहीं है अपने आप में, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस है और यहाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्या चेंजेस आएंगे वो देख लीजिए। कैप्टन सेड प्रेज, क्योंकि ब्रेवो आया है तो हम लगाएंगे प्रेज्ड और सेड, जैसे यहाँ लगाया था। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ दैट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये बेसिक रूल है डायरेक्ट का कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। और इस टाइप के सेंटेंस या तो केवल एक ही आया है, अगला टॉपिक जो है ऑप्टेटिव, उसमें बहुत सारे आएंगे। तो वहां इस बात को ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं लगाएंगे। ब्रेवो हट गया, वेल का वेल और डन का डन। तो कैप्टन प्रेज्ड सेइंग वेल डन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो एक्सक्लेमेटरी के दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। जरा ध्यान से देख लेना, कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस मान लो, ये इंटेरोगेटिव नहीं होंगे। तो यहाँ कुछ रूल्स हमारे चेंज होंगे। क्या है रूल? सबसे पहले है कि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। अब हम जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होंगे उसमें सेड या सेड टू के लिए केवल एक्सक्लेम्ड लगाएंगे और इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे। यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आता है तो व्हाट या हाउ को हटाकर ग्रेट लगाते हैं, ठीक है। और यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो व्हाट या हाउ को हटाकर वेरी लगाते हैं। तो देखो, व्हाट या हाउ के बाद दो ही चीज आएंगी, या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव, दोनों में से कोई एक। अगर नाउन आएगा तो व्हाट या हाउ को हटा के हम ग्रेट लगाएंगे, और अगर एडजेक्टिव आएगा तो व्हाट या हाउ को हटाकर हम वेरी लगाएंगे। याद रखेंगे, नाउन के साथ ग्रेट, एडजेक्टिव के साथ वेरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन सेड, द मैन सेड व्हाट ए नाइस बुक यू हैव बॉट। अब देखो, यहां भी तो व्हाट से स्टार्ट है। अच्छा, इससे पहले भी एक सेंटेंस मैंने लिखा था व्हाट, लेकिन वहां जो आया था व्हाट के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, तो वो उससे बनेगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और देखो, व्हाट के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये इस रूल से बनेगा, इन रूल से, ठीक है ना। ध्यान रखना दोनों वर्ड्स में अंतर, व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए पिछले वाले रूल से, और व्हाट से स्टार्ट हो लेकिन एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ एंड में आए तो इन रूल से बनेगा। चलिए कैसे बनता है जरा देखिए। द मैन सेड हो गया एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हो गया दैट। अब देखो, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगाते हैं तो फिर यहां से स्टार्ट नहीं करते। इस टाइप के सेंटेंस में हम सबसे पहले ढूंढते हैं हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। कभी कभी सब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा दे देते हैं तो सब्जेक्ट मिलता नहीं है। तो याद रखो कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले। कहाँ मिलेगा? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले। तो यहाँ देखो, वर्ब ये रही, हेल्पिंग वर्ब ये रही, दोनों ही आ गई, दोनों में से कोई एक भी आ सकती है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। अब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट यहां से शुरू करेंगे। ओके, यहां से नहीं, यहां से चलेंगे पीछे की तरफ, तब तक चलेंगे जब तक कि सेंटेंस खत्म ना हो जाए। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, कुछ दे नहीं रखा, मी मान लो या हिम मान लो। मैंने क्या मान लिया? मी मान लिया, आई आ गया। हैव का क्या हो गया? हैड हो गया। बॉट का क्या हो गया? बॉट ही रहेगा। खत्म हो गया।
तो सब्जेक्ट से चलना शुरू करते हैं और पीछे तक चलते हैं जब तक कि सेंटेंस खत्म ना हो जाए, और जब खत्म हो जाए तो लौट के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब व्हाट के बाद आया है ए, अगर ए आ जाए तो पहले ए लगा लो। अब देखो ए खत्म आपका, व्हाट के बाद रह गया नाइस। तो व्हाट या हाउ के बाद या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव। तो ए हटाने के बाद या तो यहाँ ये जो नाइस है या तो ये एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है। तो देखो एडजेक्टिव पता करना बड़ा मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन नाउन पता करना बहुत आसान है। नाउन की डेफिनेशन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही तो होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखिए नाइस माने होता है अच्छा, तो अच्छा किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। किसी स्थान का नाम है? नहीं। अच्छा किसी वस्तु का नाम है? नहीं, इनमें से किसी का नाम नहीं है। तो फिर ये जो नाइस है ये नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव है तो व्हाट या हाउ को हटा के क्या लगाना है हमें? वेरी। तो इसे हटा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए वेरी। ओके, तो वेरी आ गया व्हाट या हाउ को हट के। ए हम पहले लगा चुके हैं, नाइस का नाइस और बुक का बुक और फुल स्टॉप। ओके, तो जब भी चेक करो तो नाउन को चेक करना, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, बस ऐसे चेक कर लेना। अगर है तो नाउन है, और नहीं है तो फिर ये एडजेक्टिव है। ओके, और देख लेते हैं। राम सेड हाउ फुल आई एम। चलिए सर, राम का राम, सेड एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट। अब इस टाइप के सेंटेंस में हम ढूंढेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिलेगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले, रट लो इसे। तो ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से चलते हैं हम पीछे की तरफ। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग ही, एम का क्या हो गया? वॉज। अब खत्म हो गया तो स्टार्टिंग में आ जाओ। स्टार्टिंग में आई, उसके बाद है फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। तो देखो यहाँ व्यक्ति आ गया, और व्यक्ति आ गया तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया, और नाउन हो गया तो क्या लगाएंगे? ग्रेट। तो यहाँ आप हाउ को हटा के लगा दीजिए आप ग्रेट, और फूल का फूल। तो सेंटेंस हो गया राम एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ग्रेटफुल। ओके, आगे देखते हैं। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो देखिए शी का सी, सेड का एक्सक्लेम्ड, दैट का दैट। अब दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले। है कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? ये रही। तो इससे पहले क्या आया है? इट। तो ये सब्जेक्ट है, और यहां से हम पीछे की ओर चलेंगे। इट थर्ड पर्सन, नो चेंज, इट रहेगा। इज, इज किस में चेंज होगा? इज आर एम, वॉज वर्ब में चेंज होंगे। तो वॉज खत्म हो गया, अब स्टार्टिंग में आ जाओ। व्हाट के बाद ए आया है तो ए लगाओ, ए आ जाए तो पहले ए लगा लो। अब देखो यहाँ व्हाट के बाद रह गया ब्यूटीफुल। अब या तो ये नाउन है या एडजेक्टिव है। अगर नाउन है तो चेक कर लो, ब्यूटीफुल माने सुंदर, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, तो फिर ये नाउन नहीं है। और नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो क्या लगाते हैं हम? वेरी। ए हम पहले लगा चुके हैं, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल रहेगा और बिल्डिंग का बिल्डिंग रहेगा। तो सेंटेंस हो गया शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, एक और एग्जांपल, और ये लास्ट है आपका। ही सेड हाउ ग्रैंड पार्टी। चलिए सब चेंज करते हैं। ही का ही, सेड हो गया एक्सक्लेम्ड में चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट। अब यहाँ के बाद हम सेंटेंस में ढूंढते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिलता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले। तो क्या इस सेंटेंस में आपको कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं ना, कोई है ही नहीं। अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा पक्का। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मान लेते हैं, और नॉर्मली मानते हैं इट इज। तो हमने ये मान लिया इट इज यहाँ लिखा हुआ है, और हम शुरू हो जाते हैं सब्जेक्ट से। इट थर्ड पर्सन, नो चेंज। इज का हो गया वॉज, अब मानते हैं यहाँ लिखा हुआ था, खत्म हो गया, स्टार्टिंग। हाउ के बाद आया ग्रांड। ग्रांड का मतलब शानदार। तो क्या ये व्यक्ति का नाम है? नहीं। वस्तु का नाम है? नहीं। स्थान का नाम है? नहीं। तो फिर ये नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो क्या बचा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है तो इसको किस में चेंज करेंगे? वेरी, और ग्रांड का ग्रांड, और पार्टी का पार्टी। ओके, बस इतना छोटा सा टॉपिक था। और कोई प्रॉब्लम हो तो
तो कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कोई सेंटेंस बनवाना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको लिख दीजिए। ओके, बाय।